व्यवस्था में जितने भी लोग प्रतिभाग किया है, जितना भी स्वरूप से, उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, और आशा करते हैं कि इस तरीके का कार्यक्रम आप आगे भी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उसके लिए शुभकामनाएं। तो मैंने पहला सवाल ये जाहिर किया था कि मैम मैनेजमेंट कॉलेज है, एक बार आप सोच लीजिए, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, रहने वाले यहीं से हैं, इसी विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे हैं, और यही पूर्वांचल की धरती पे 2 साल रह करके मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है। तो तमाम तरीके की दुश्वारियां हमने देखी है यहाँ, इसलिए मैंने कहा, तो मैडम ने मुझे एक चीज कहा कि सर वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हमारी प्रबंध समिति और हमारे प्राचार्य जी ऐसे हैं जो अगर मैं कुछ कहूंगी तो मुझसे एक कदम आगे बढ़ करके सहयोग करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये बड़ा ही मनोरम और भावुक करने वाला पल है। इस तरह मैडम प्रोफेसर मुक्ता राजे द्वारा लिखित एक पुस्तक भौगोलिक चिंतन का मैडम के कर कमलों से, कुलपति महोदया के कर कमलों से विमोचन होना है। यह पुस्तक निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरक है, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन देना चाह रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी यह उपयोगी सिद्ध होगी। जन भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मेहरावा पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का किया गया आयोजन। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जनपद जौनपुर के अंतर्गत आने वाले वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के संबद्ध सहकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय मेहरावा में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य चर्चा का विषय भारत में नगरीकरण तथा विकसित भारत के संदर्भ में चयनित मुद्दे एवं चुनौतियां, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए वक्ताओं तथा प्रतिभागियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। वहीं संगोष्ठी के प्रथम दिन 13 दिसंबर को उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात अतिथियों का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। जबकि अपने उद्बोधन में कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह ने नगरीकरण के बढ़ते विस्तार के परिप्रेक्ष्य में शहरी विकास तथा सतत विकास के मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं विशिष्ट अतिथियों में प्रोफेसर AR सिद्दीकी, अध्यक्ष IGI इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पृथ्वीश नाग ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं वक्ताओं की इसी कड़ी में सहकारी पीजी कॉलेज के प्रबंधक राजीव कुमार सिंह एडवोकेट ने कहा कि बढ़ते हुए शहरीकरण से वाहनों की संख्या में वृद्धि, यातायात, भीड़ और परिवहन चुनौतियां पैदा होती दिख रही हैं। वहीं सहकारी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि शहरीकरण का आय स्तर, रोजगार उत्पादन, बुनियादी ढांचे और शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं वक्ताओं के बढ़ते इसी क्रम में मेहरावा पीजी कॉलेज की भूगोल विभागाध्यक्ष व इस संगोष्ठी की संयोजक प्रोफेसर मुक्ता राजे द्वारा लिखित पुस्तक भौगोलिक चिंतन का विमोचन भी किया गया। संगोष्ठी का अध्यक्षीय उद्बोधन डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर राज बहादुर यादव के द्वारा किया गया। वहीं मंच का कुशल संचालन प्रोफेसर पुष्पा सिंह ने किया। संगोष्ठी के प्रथम दिन प्रोफेसर AR सिद्दीकी ने शहरीकरण में नवीन चुनौतियों एवं समाधान दोनों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विषय पर, तो प्रोफेसर अविनाश पाथर्डीकर ने शहरीकरण का प्रभाव परिवार व संस्कृति और प्रोफेसर किरण सिंह ने भारतीय शहरों में प्राकृतिक संसाधनों के तहत प्रयोगों से हो रही समस्याओं पर प्रकाश डाला। वहीं प्रोफेसर सरफराज आलम ने नव उदारीकरण के शहरों पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में चिंतन प्रस्तुत किया। जबकि संगोष्ठी के दूसरे दिन 14 दिसंबर को 4 तकनीकी सत्र संचालित हुए, जिसमें कुल 140 शोध पत्र ऑनलाइन ऑफलाइन प्रस्तुत किए गए। तत्पश्चात आए हुए विद्वान वक्ताओं में राज कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर शंभूराम चौहान के द्वारा नगरों के विकास से प्रभावित होने वाले पर्यावरण और उनका प्रभाव जीवन पर किस तरह पड़ता है, विभिन्न मुद्दों पर
चर्चा किए। जबकि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से आए डॉक्टर दिग्विजय राठौड़ के द्वारा भारत में शहरीकरण की चुनौतियां विषय में कई पहलुओं पर चर्चा किए। साथ में मौजूद यूपी कॉलेज वाराणसी से आई अंजू सिंह ने अर्बन एडॉप्शन क्लाइमेट चेंज विषय पर अपने शोध कार्यों की प्रस्तुति की। वहीं 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली से चलकर आए प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी ने नगरीकरण की चुनौतियां एवं मुद्दों के विमर्श के साथ ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली से ही चलकर आए प्रोफेसर रमेश कुमार शर्मा ने तीव्र गति से बढ़ते हुए नगरीकरण से उत्पन्न अव्यवस्थित मानव जीवन स्थिति एवं प्रभाव पर चर्चा करते हुए व्यवहारिक पक्ष को बताया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर पीके सिंह ने नगरीय विकास के भौगोलिक सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर भी चर्चा की। महाविद्यालय के प्रबंधक राजीव कुमार सिंह ने नगरीय विकास के मुद्दों पर चुनौतियों के विभिन्न पहलुओं पर अपना विचार रखा। कार्यक्रम की समन्वयक प्रोफेसर मुक्ता राजे ने 2 दिवसीय सेमिनार कार्यक्रम की आख्या को प्रस्तुत करते हुए देश के विविध राज्यों से आए हुए वक्ताओं तथा विषय विशेषज्ञों प्रतिभागियों सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉक्टर राज बहादुर द्वारा किया गया। वहीं 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में शोध छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य रूप से प्रवीण कुमार, रोहित शर्मा, नीतेश पांडे, कमलेश यादव, जयशंकर सहित अन्य शोधार्थी मौजूद रहे। शुरू में तो कौतुक होता है, पति पत्नी आपस में बातें पूछना ही बंद कर देते, हाउ वाज द डे। अब तो इतना पूछते हैं और वो पूछना भी of urbanization from an economic point of view. We are fortunate to have amongst us an eminent scholar and a well-regarded academician, Professor Sarfaraz Alam sir, from Department of Geography, BHU, Varanasi. Sir, kindly honor the panel with your esteemed presence. Chairman sir, to kindly honor and felicitate our esteemed panelist, Professor A.R. Siddiqui sir of Allahabad University. Sir, सिद्दीकी सर, प्रोफेसर सिद्दीकी सर, आप प्लीज पैनल की शोभा बढ़ा दें यहाँ पे सीट ग्रहण करके। थैंक यू सो मच सर। जी सर। We all have witnessed an outstanding academic insight into the concept of urbanization, that too in such a brief period of time. I am very thankful, sir. Now, I gladly receive on stage the very respected and a distinguished academician, Professor. Power, there are competition between countries, countries keep on influencing each other. There are countries which are very powerful, they dominate the world scene. There are countries which are subservient, they have to follow the dictates of the powerful countries. So there is an element of power. In interstate relationship, there is element of power in intergroup, interinstitutions, group and institutional relationship. So now important point is that what we call society and space both keep on intersecting. There is a close relationship between both. Society shapes a space because it is the society which creates a space. It is like this is the hall. के बच्चे उसको पाते हैं, लेकिन जब हम अर्बनाइजेशन की बात भारत के संदर्भ में बात करते हैं और 1901 का आंकड़ा जो देखते हैं तो भारत में 10.8% अर्बन पॉपुलेशन हुआ करती थी और बढ़ते बढ़ते 2011 में 31.16% पॉपुलेशन नगरों में रहती है। यहां पर अर्बन पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक्स से मतलब नहीं है, यहां पर भारत के सेंसस में ये हुआ था कि जिस नगर को हम ये मानकर चलते थे कि यह एजुकेशन का बहुत बड़ा केंद्र है, संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र है, चाहे हम दिल्ली के बारे में ही सोच ले, तो वहां पर इंटरनेशनल लेवल पर लोग आए, विभिन्न प्रदेशों के लोग गए
और विभिन्न प्रदेशों के लोगों के जाने के बाद जहां पर कल्चरल इंटरमिंगलिंग के द्वारा एक नवीन प्रकार की कल्चर का प्रस्फुटन होना चाहिए था, उसके स्थान पर यह हो गया कि आवर सिटीज बिकेम द डस्टबिन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के डस्टबिन बन गए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर हम जिस प्रकार के विकास की बात करना चाहते थे, जो विकास करना चाहते थे, उस विकास के मानक से हम बहुत दूर छूटते चले गए। बहुत दूर छूटने का परिणाम यह हो गया कि आज भी हम जिस लेवल से चाहते हैं कि अर्बन एरिया का डेवलपमेंट हो, उस आधार पर नहीं हो सकता है। अभी आप देखें